एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के विकास खंड मझवा के वार्ड नंबर 3 महामलपुर ग्राम में जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी उर्मिला चौधरी के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा और कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता गांव का विकास कराना है, क्योंकि भारत गांव का देश है। जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और ग्रामीणों के लोगों से अपील की और कहा कि यदि जनता का साथ मिला तो जनता की एक एक समस्याओं को दूर करने के लिए उनके कार्यों को अपना कार्य समझकर कार्य करेंगे। इस दौरान बाल कुमार पटेल पूर्व सांसद, डॉक्टर विनोद बिंद, रोहित शुक्ला पूर्व प्रत्याशी, राम गोपाल बिंद, मुन्ना यादव, अभय यादव, सुरेश यादव, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव व एक्सप्रेस न्यूज चैनल के एमडी शिबू अंसारी, सौरभ सिंह, रामजी यादव एवं तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। तब बोल रहा हूँ, जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ। राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ। राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल। जो दुखों से पीड़ित है उसके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले डॉक्टर विनोद बिंद जी और यहाँ के शानदार जानदार जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी, हमारी प्रत्याशी उर्मिला जी और सुभाष पटेल जी, मनोरमा मिश्रा जी, मुन्ना यादव, सुरेश यादव जी, उपस्थित सभी जनता जनार्दन सम्मान सब मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के जिला महासचिव अभय यादव जी आज इस ग्राम सभा में अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बड़े भाई पूर्व सांसद, मिर्जापुर के लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने सांसद का मतलब समझाया, हमारे गुरु आदरणीय श्री बाल कुमार पटेल जी। इस कार्यक्रम की संयोजक और हम लोगों के नेता बड़े भाई डॉक्टर विनोद बिंद जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, नौजवानों के नेता, बुजुर्गों के नेता, महिलाओं के नेता, हम सब के नेता आदरणीय देवी प्रसाद चौधरी जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय प्रत्याशी मझवा सेक्टर 3 से हम लोगों की माता तुल्य आदरणीय उर्मिला चौधरी जी, हमारे साथ चलकर आए मिर्जापुर से जिला कोषाध्यक्ष सुभाष पटेल जी, राजेंद्र यादव जी, सोनी जी, हरिओम जी, शिबू अंसारी जी, महिला जिला अध्यक्ष हम लोग की तेज तर्राक हमारी माता तुल्य मनोरमा मिश्रा जी, सुरेश यादव जी, मुन्ना यादव जी, राजेंद्र यादव जी, सौरभ सिंह जी, गुरुजी पाल जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। सामने बैठे माता तुल्य
डॉक्टर विनोद बिन आपके समाज का नेता, राम गोपाल बिन आपके समाज का नेता, जैसे सभी साथियों को आपके पास भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करें। क्योंकि पिछले चुनाव, पिछले विगत कई वर्षों से कुछ छलावा के लोग आए और आपको और हमको ठेंगा दिखाकर चले गए। सम्मानित मंच पर विराजमान पूर्व सांसद, गरीबों के सुख दुख को जानने वाले माननीय बाल कुमार पटेल जी, हम गरीब दुखियों, दबे कुचले लोगों के जिला अध्यक्ष माननीय देवी प्रसाद चौधरी जी, पूर्व प्रत्याशी रहे रोहित शुक्ला जी, पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष राम गोपाल बिंद जी, मुन्ना भाई, सुरेश भाई, सौरभ सिंह जी, सोनी भाई और पटेल जी और हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के उपस्थित सभी गांव के नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस मंच पर जो महिला शक्ति है, जो हमारे समाजवादी पार्टी की एक ताकत है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक अलग ही महत्व देते हैं, इस जिला पंचायत सदस्य उर्मिला चौधरी जी और जिला अध्यक्ष मनोरमा मिश्रा जी, आप सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, वसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो बर्ताव हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसको मीडिया ने ऐसा बना लिया है कि उसके पहले ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई। एक बार एक राजा ने एक लोहार को चंदन का बगीचा दे दिया। चंदन का बगीचा दे दिया, लोहार डेली जाता था, पेड़ को काटता था, उसको जलाकर कोयला बना देता था। एक दिन राजा जब वहां से गुजरे तो चलो देख लेते हैं कि उस लोहार की कंडीशन क्या है। जब वहां गए तो देखे सारा बगीचा खत्म हो गया था, लेकिन लोहार जस का तस उसी तरह था। तो राजा ने गया, और जब राजा वहां गए पूछे कि तुम्हारी स्थिति तो वही बनी हुई है, तुमने जो हम बगीचा दिए थे उसका क्या किए? तो उसने कहा कि मैं सारे बगीचों को जलाकर कोयला बना दिया। तो कहें कुछ लकड़ी बची है? तो कहा नहीं, जो हम कुल्हाड़ी में बची लकड़ी यही बची है। राजा जो उसको लेकर गए, उसको मार्केट में बेचे तो उस लकड़ी का दाम बहुत ज्यादा है। तो लोहार को उस बात का आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि श्रीमान, एक बार और हमको चंदन का बगीचा दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि मौका एक बार दिए जाते हैं, बार बार नहीं दिए जाते हैं, तो इस मौके को पहचानने की जरूरत है। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। इस गरीब मजदूर शोषित वर्ग के लोगों को मजबूत करने के लिए आए हैं, आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए आए हैं। जब हम इनको जिताते हैं तो समाजवादी पार्टी की जीत होती है, लेकिन इनकी जीत तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको इतने वोटों से जिताएं कि ये बात जो है पहुंचे कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीतने वाला है तो देवी प्रसाद चौधरी जी की पत्नी जी जीती है, और यही जिला अध्यक्ष बनने के लायक है और कोई नहीं है। पंचायत चुनाव के संबंध में यहाँ पर उपस्थित जिले के शानदार समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी, और इस पंचायत चुनाव की हमारी इस वार्ड प्रत्याशी की आपके बीच में उपस्थित उर्मिला चौधरी जी, और सम्मानित डॉक्टर विनोद जी, और महासचिव हमारे समाजवादी पार्टी के कुशल संचालन कर रहे अभय यादव जी, पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला जी, सुभाष पटेल जी, मंच में उपस्थित सोनी जी, जीबू अंसारी जी, और महिला सेल के सम्मानित अध्यक्ष मनोरमा मिश्रा जी, मुन्ना यादव जी, सौरभ जी, उर्मिला चौधरी के पक्ष में आपके बीच में अपील करने आए हैं। डॉक्टर साहब और रोहित शुक्ला जी बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी का पक्ष आपके बीच में रखने का काम उन्होंने किया है। देखिए, हमसे तो कुछ छिपा नहीं है। यहाँ का मझवा विधानसभा का विकास
बिल्कुल कोसों दूर रहा है हमेशा, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोगों को आपने चुनने का काम नहीं किया। समाजवादी विचारधारा के लोग जब चुने जाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के लोग जब चुन के विधानसभा और जो आज चुनाव है पंचायत का, उसमें आप लोग भेजेंगे तो आपको सम्मान मिलने का काम होगा। शानदार अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हैं देवेंद्र प्रसाद चौधरी जी, इनके विषय में कुछ कहना नहीं है बहुत ज्यादा। उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है चुनाव, उर्मिला चौधरी जी। अब यह चुनाव डीडीसी का नहीं है, यह जिले के प्रथम नागरिक का चुनाव है और जिले का प्रथम नागरिक की महत्ता हम लोग समझते हैं। हम लोग उन पदों में बैठे हैं, उस पद का महत्व क्या है यह हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम लोग भी आपके बीच में अपील करने आए हैं। मझवा का विकास बिल्कुल दूर रहा, हम भी 5 साल सांसद रहे, मझवा के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, होना हुआ है मझवा में। इसलिए आपके बीच में अपील करने हम लोग आए, ये आप लोग अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित पूर्वांचल के गरीबों, मजदूरों, गरीबों के डॉक्टर माननीय विनोद बिंद जी, इनके पास कोई भी गरीब आदमी जाता है तो उसकी जरूर सेवा करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। हम ऐसे बहुत कम डॉक्टरों को देखे हैं कि बिना पैसे का किसी का इलाज कर सके। ऐसे महान मैं विनोद यादव जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित मिर्जापुर जनपद के पूर्व सांसद माननीय बाल कुमार जी, जिन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ा, अगर कोई गुंडाई किया गरीब में हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आई माननीय उर्मिला चौधरी जी, हमारे पार्टी वाले भाई सोनी जी, भाई राजेंद्र जी, भाई यहाँ पे उपस्थित सभी, ये काम आपका है और वहाँ इनको अध्यक्ष बनाने का काम हमारे सभी सम्मानित नेताओं का है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सपरिवार माता विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। उनके आगमन पर विंध्याचल मंदिर की भव्य सजावट की गई। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच उन्होंने आराधना की। इस दौरान विंध्य कॉरिडोर योजना के बारे में भी जानकारी दी। अष्टभुजा पर्वत पर हेलीकॉप्टर से उतरने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र तथा जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार ने आगवानी की। सांसद और विधायकों ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। विंध्याचल में राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा के साथ ही समुचित व्यवस्था किया गया था। राष्ट्रपति के विंध्याचल आगमन से लोगों में खुशी है और उन्हें विश्वास है क्षेत्र में विकास की धारा बहेगी। माता विंध्यवासिनी की धाम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पुराना नाता है। कुछ वर्षों जब वह सांसद थे, कुछ वर्षों पूर्व जब वह सांसद थे, तब मां का दर्शन करने के लिए परिवार के साथ आए थे। उस वक्त दर्शन पूजन तीर्थ पुरोहित रत्नाकर मिश्र ने कराया था। इसके पूर्व प्रचारक के रूप में वह अक्सर आते रहते थे। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार उनके आगमन पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। माता के मंदिर में प्रातः 10 बजे से ही आम भक्तों के लिए मंदिर पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। राष्ट्रपति के दर्शन पूजन करने के बाद मंदिर आम भक्तों के लिए खोला गया। दर्शन पूजन के बाद वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुर गांव के पास सड़क किनारे 3 युवकों का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शिनाख्त कराने में जुटी। तीनों युवकों का हत्या कर शव फेंके जाने की
ग्रामीण जता रहे हैं आशंका। मृतकों में एक व्यक्ति के पास से मिली डायरी के आधार पर उसकी पहचान राजकुमार उर्फ पिंटू यादव पुत्र धुंधली यादव निवासी गोरारी रोहतास बिहार उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में बताई जा रही है। मृतक राजकुमार के भाई बिट्टू यादव ने बताया कि शाम 4 और 5 बजे के बीच उसका भाई राजकुमार जो पिंटू कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बाईपास रोड सोनभद्र की स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता था। वाहन स्वामी पिंटू कुमार व पड़ोस के गांव के रहने वाले ओम पुत्र जमींदार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी जमुआ थाना गोरारी रोहतास बिहार के साथ गोरारी से रवाना हुए थे। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बारे में बता दीजिए। आज सुबह थाना चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर ये हत्याएं क्या लग रहा है इसमें? अभी ये तो विवेचना का विषय है, मुकदमा पंजीकृत विवेचनाओं की कैसे और किस प्रकार से हत्याएं की गई हैं, क्या इसके पीछे कारण है, ये विवेचना के बाद पता लगेगी। लेकिन प्रथम दशा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं बाहर से लाके डाली गई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह की स्वीकृति से जिला फुटबॉल संघ मिर्जापुर के तत्वाधान में बीएलजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर चल रहे स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज का पहला मैच जय जवान जय किसान क्लब चुनार और अंबेडकर क्लब के बीच खेला गया। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। फुटबॉल प्रतियोगिता है और जिला फुटबॉल संघ मिर्जापुर नवगठित प्रदेश फुटबॉल संघ के आदेशानुसार नवगठित जिला कमेटी बनी है और उसी के समक्ष वहां से आदेश आया था कि आप पहले एक टूर्नामेंट करा करके हमारे पास उसकी सूचना भेजिए। मिर्जापुर में कितनी टीमें हैं, कहाँ की टीमें हैं। तो यह प्रदेश फुटबॉल संघ के आदेशानुसार यह फुटबॉल प्रतियोगिता 2 दिवसीय चल रही है और हमारे पुराने खिलाड़ी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। संरक्षक के रूप में, मुख्य संरक्षक के रूप में जिला फुटबॉल कार्यकारिणी जो बनी है, हमारे कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष का फुटबॉल संघ के अध्यक्ष का नाम अजय कुमार सिंह है। सचिव डॉक्टर राजेश यादव हैं और उनके आदेशानुसार यह फुटबॉल प्रतियोगिता हम लोग कराने का काम। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में जाने माने शायर हसन जौनपुरी की गजलों और नज्मों की पुस्तक खुशबू का विमोचन नारघाट स्थित उत्सव वाटिका में एक साहित्यिक समारोह में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश चंद्र राय असिस्टेंट कमिश्नर रहे। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ शायर ताबिश इकरामी ने की। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वश्री ब्रिजदेव पांडे, डॉक्टर रेणु
रानी सिंह, भोलानाथ कुशवाहा, गणेश गंभीर, सलील पांडे के साथ समस्त लोग मौजूद रहे। हसन जौनपुरी की पुस्तक खुशबू के विमोचन के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश चंद्र राय ने इसे मानवीय संवेदना को व्यक्त करने वाली रचना कहा। कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के साथी अधिकारी रहे जनाब हसन एजाज साहब, उन्होंने किताब खुशबू जो गज़ल और नज़मों का मजमुआ है उसका आज इनॉग्रेशन है, उसका आज विमोचन हो रहा है। इस अवसर पर हम सब लोग उनको बहुत शुभकामना और धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस किताब जो इन्होंने पहली बार जो इनका विमोचन हुआ है, इसी परंपरा और इस लेखन को आगे जारी रखेंगे और हम लोगों के बीच, सोसाइटी के बीच नई नई किताबें इनकी आएंगी। और इन किताबों को पढ़ने पर ऐसा लगा, मैंने जो जितना पढ़ा है कि जो गंगा जमुना संस्कृति की साझी संस्कृति है उसकी झलक इसके हर नज़्म में, हर गज़ल में, हर इस लेखन में दिखाई देती है। मैं उनको एक बार फिर से शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के बरिया घाट रैदानी कॉलोनी स्थित साईं आंचल मंदिर का सत्य साईं परिवार सेवा संगठन के तत्वाधान में साईं बाबा का 102वां महासमाधि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग, भजन, कीर्तन एवं फूलों की होली के साथ साईं पालकी व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साईं का आशीर्वाद पाया। और झोली खाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, आया है दर पे सवाली। बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। हमारे यहाँ साईं आंचल परिवार में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी साईं बाबा की पालकी भव्य भंडारे का आयोजन है। साथ ही साथ साईं बाबा की साईं संध्या का और उनके लिए झांकियों का प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य पिछले 10-15 वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों जब से साईं आंचल मंदिर का निर्माण हुआ है रैदानी कॉलोनी, तब से यहाँ पे निरंतर ही चल रहा है और हम सारे भक्त मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं।